बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, तलबा खबरदार होशियार। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा इकदाम। पंजाब में मजमूई तौर पर 97 यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस गैर कानूनी करार। HEC ने गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब भर में 96 तालीमी इदारे गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। 26 गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड इदारे सिर्फ जनूबी पंजाब में मौजूद हैं। गैर कानूनी इदारों में जिला मुल्तान, लिया और मुजफ्फरगढ़ सिर फहरिस्त हैं। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमिया खान, खानेवाल के तालीमी इदारे भी शामिल हैं। मुल्तान का कॉस्मेटिक, लॉ और डिग्री कॉलेज समेत दीगर शामिल है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैद से। जी तैयब, बताएगा। जनूबी पंजाब भर के जो तलबा हैं जो हायर एजुकेशन के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि HEC ने 36 तालीमी इदारे जो कि जनूबी पंजाब भर से हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया है, क्योंकि वो तो HEC के पास जनाइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है और गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए हैं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर HEC ने उन तमाम इदारों की डिग्री को वेरीफाई करने से इनकार कर दिया है। अगर तलबा उन इदारों में पढ़ते हैं और वो इदारे डिग्री जारी करते हैं तो उनकी डिग्री की पूरे मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क किसी भी जगह पर कोई अहमियत नहीं होगी। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जिला मुतासिर है इससे, उसमें जिला मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया और खानेवाल के जो इजला है इलाके हैं वो ज़्यादा इससे मुतासर हुए हैं, जबकि बहावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान के जो साथ साथ बीबी खान के जो इजला हैं वो भी इससे मुतासर हुए हैं। अगर हम अपनी तलीमी इदारे की बात करते हैं तो मुल्तान में कॉम्पिटेंट लॉ और डिग्री कॉलेज इंस्टीट्यूट भी गैर कानूनी निकला है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट रहीम यार खान, इस्लामिया कॉलेज कोटाचू, कायद-ए-आज़म कॉलेज मियां चन्नू भी गैर कानूनी करार पाया है, जबकि पाकिस्तान मिशन लॉ कॉलेज मुल्तान, पायनियर कॉलेज मुजफ्फरगढ़, सादिक पॉलीटेक्निकल कॉलेज, प्रोफेशनल स्टडीज कॉलेज बहावलनगर भी गैर कानूनी करार दिए गए हैं, जबकि UK कॉलेज अहमदपुर, मुल्तान इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट साइंसेज भी HEC ने गैर कानूनी करार दिए हैं, जबकि DG कॉलेज तोनसा, यूनिवर्सिटी कॉलेज जामपुर रोड, अलाइड कॉलेज मियां चन्नू, कायनात कॉलेज लिया, नेशनल कॉलेज मुल्तान भी गैर कानूनी करार पाए हैं। तो HEC ने तमाम तलबा को और उनके वालिदैन को मुतरद्दिद किया है कि अगर वो आइंदा तलीमी साल के अंदर किसी भी नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले एक दफ़ा HEC की जो वेबसाइट है उसका दौरा कर लें और देख लें कि ये जो प्राइवेट तलीमी इदारा है ये HEC के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड हो तो वहाँ पर तलीम जारी रखी जाए, अगर ना हो तो वहाँ से फौरी तौर पर अपना दाखिला खत्म करवाया जाए और HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से दाखिला दिया जाए ताकि उसकी डिग्री की कोई वर्क हो सके। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां रोज पर है। हदबंदी के काम को तातुल से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इंतजामी यूनिट में तब्दीली पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब हुकूमत को किसी किस्म की तब्दीली न करने की हिदायत जारी की गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां रोज पर है। हदबंदी के काम को तातुल से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इंतजामी यूनिट में तब्दीली पर पाबंदी लगा दी गई है। पंजाब हुकूमत को किसी किस्म की तब्दीली न करने की हिदायत जारी की गई है। आपको बताते चले, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां रूज पर है। हदबंदी के काम को तातुल से बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इंतजामी यूनिट में तब्दीली पर पाबंदी लगा दी गई। पंजाब हुकूमत को किसी किस्म की तब्दीली न करने की हिदायत कर दी। बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही मुस्लिम लीग नून में दड़ेबंदी। रहनुमाओं ने मेयर मुल्तान का पार्टी टिकट हासिल करने के लिए दड़े बना लिए। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने के लिए 9 ग्रुप सामने आ गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही मुस्लिम लीग नून 9 बड़े धड़ों के अंदर जो है वो तकसीम हो गई है। हर पार्टी धड़ा जो है वो अपना पार्टी टिकट के ऊपर मेयर मुल्तान का जो इलेक्शन है वो अपने उम्मीदवार को लड़ाना चाहती है, जिनमें सरे फहरिस्त जो है वो चौधरी अब्दुल वहीद अराई हैं, जो कि साबिक सूबाई वजीर भी हैं। वो अपने भाई जो है वो चौधरी नवीदुल्लाह कराई को मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, जबकि नवीदुल्लाह कराई जो है वो साबका बल्दियाती सेटअप में भी मेयर मुल्तान रह चुके हैं। इसके साथ साथ सेनेटर राना महमूदुल हसन जो है वो अपने भाई राना शाहिदुल हसन जो कि सिटी सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको जो है वो मेयर मुल्तान का जो है वो इलेक्शन पार्टी टिकट पर लड़वाना चाहते हैं। इसके साथ साथ डिविजनल जनरल सेक्रेटरी शेख तारिक रशीद साबिक MNA भी हैं, वो अपने बेटे शेख हाशिम रशीद को जो है वो मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इस हवाले से तशहीर भी की जा रही है।
उसके साथ साथ जो है वो डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो साद कांजू भी मेयर मुल्तान का इलेक्शन लड़ने के लिए ख्वाहिशमंद है। उनको जो है अब्दुल रहमान कांजू डिविजनल सदर जो है मुस्लिम लीग नून, उनकी हिमायत हासिल है। इसके साथ साथ साद कांजू की जानिब से मोहम्मद अली खोकर जो कि मेयर मुल्तान का इलेक्शन के ख्वाहिशमंद और साबिक एमपी भी हैं, उनको इस बात की भी ऑफर की जा रही है कि अगर वो उनके लिए सूबाई हल्का 213 की जो टिकट है वो उनके लिए छोड़ दें तो वो मेयर मुल्तान के लिए की टिकट के लिए दस्तबरदार होकर मोहम्मद अली खोकर की भी हिमायत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना भी अपने बेटे आसिफ रफीक रजवाना के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है उसकी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। इसके साथ साथ साबिक सूबाई वजीर एहसानुद्दीन कुरैशी अपने बेटे मुनव्वर एहसान कुरैशी के लिए भी पार्टी टिकट हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिले सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट भी मेयर मुल्तान की ख्वाहिश रखते हैं और उनका कहना है कि वो पार्टी के दरीना वर्कर भी हैं और पार्टी जो उन पर एतमाद करें और पार्टी कारकुन को टिकट देते हुए उन्हें मेयर मुल्तान का टिकट दे। इसके साथ साथ साबिक डिप्टी मेयर सईद अंसारी जो हैं वो भी मेयर मुल्तान के उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि वो डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, इससे कबल भी उनका नाम मेयर मुल्तान के लिए साबका बल्दियाती सेटअप में दिया गया मगर उनको मेयर की नशिस्त नहीं दी गई। तो वो चाहते हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो पार्टी टिकट दिया जाए मेयर मुल्तान का और वो मेयर मुल्तान के जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सोरंटो गाड़ियों की कीमतों में 7 लाख रुपए तक की कमी हो गई। किया सोरंटो 3.5 FW 74 लाख 99 हजार की हो गई। 2.4 AWD की कीमत में 3 लाख 13 हजार की कमी, नई कीमत भी 74 लाख 99 हजार रुपए मुकर्रर कर दी गई। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सोरंटो गाड़ियों की कीमतों में 7 लाख रुपए तक की कमी कर दी गई। किया सोरंटो 3.5 FW 74 लाख 99 हजार की होगी। 2.4 AWD की कीमत में 3 लाख 13 हजार की कमी, नई कीमत भी 74 लाख 99 हजार रुपए मुकर्रर कर दी गई। आपको बताते चले कि सोरंटो गाड़ियों की कीमतों में 7 लाख रुपए तक की कमी कर दी गई। बहावलपुर में खाद के 2 बड़े ट्रॉलर्स की मौजूदगी के बावजूद किसानों की खाद की अदम दस्तयाबी के बारे में दुहाइयां। किसानों का कहना है कि इंतजामिया, महकमा ज़राअत और डीलर सबकी मिली भगत है, हमें खाद नहीं मिल रही। आपको बताएं, इस हवाले से बहावलपुर में खाद के 2 बड़े ट्रॉलर्स की मौजूदगी के बावजूद खाद की अदम फराहमी के बारे में दुहाइयां। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताएगा। ट्रॉलर आया है यूरिया खाद का, किसान इस हवाले से पता नहीं खुश है या क्या कहना चाहते हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। यूरिया खाद नायाब हुई है, मिलती है नहीं मिलती हलाक है बड़े दो एक बोरी मिलती है, रुलते हैं 8 डाड़े रुलते हैं, एक बोरी मिलती है। ये जो आए हुआ है ये भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? बस खड़े से लाइन बंद थी वैसी चलसी चल पूछ मिले सी ना चलसी तो खत्म बस। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं जी, जरा आप बताइएगा। हसन तो कल ही आए आज ही आए, सा को कहने मिली नहीं मिलती। तो ये जो आई हुई है ये कहाँ है? ये कितना है कहना मिलती तो बस चले से न 50 बोरी चले से एक बोरी चावल से बाहर आए थे बंदे। महकमा ज़राअत साकू जरा ये उड़ाई भेजे न साकू वो नहीं भेजे न, वो इधर भेजते हैं, आप इधर आने वाले उधर पहुंचे ने। अच्छा, ये ब्लैक में मिलेगी? ब्लैक में मिलती है जी, 2200-2300 की मिल रही है। ज़राअत वाले भी बात नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनता, ज़राअत वाले भी कोई बात नहीं सुनते, ये भी नहीं सुनते, ये आपस में मिले हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ ले रहे हैं, छोटों काश्तकारों को नहीं मिल रही। जी आप क्या कहना? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 माह से हम भाग रहे हैं, एक बोरी के अलावा मुझे यहाँ से बोरी नहीं मिली। मेरा 1.5 मुरब्बा जमीन का है पतू वाली में, और एक बोरी लेके गया हूँ वो भी ब्लैक में। ये इंसानियत है या हुकूमत क्या कर रही है यहाँ के? तो ये जो पीछे उतर रही है ये किस उतर रही है? ये बराए नाम उतरती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे बाहर से बाहर ही चली जाती है, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे रहा। ये अमला मिला हुआ है, टोटल अमला मिला हुआ है यहाँ, रात का भी और यहाँ भी दुकानदार भी, ये सब मिले हुए। माफिया काम कर रहा है, माफिया। दरियात वाले भी दे मिलते खाते पैन, ठीक है ना। ये ब्लैक एक बोरी डेसन चढ़ी भाई, अवाम खाड़ खाड़ शाम तक पागला निकली चली गई। बाद में ब्लैक में हाँ, ब्लैक में रात में रक्षे सारा रात चलते, रात में असा खाड़ खाड़ कर रोड वाल गए हैं, परसों वाल गए रात साकू नहीं गली में जे साड़ी रात साकू खाद नहीं मिलती। बाय बाय जवाल मैंने 20 लोगों को दे देने कल चपारी बाय बाय जब पाले घर वाल गए होन वाल चाड़ के आए खड़े, असा को नहीं मिलती सारी फसल गली में जी।
सुन रहे आप सुन रहे हैं जी, लोग किस कदर शिकवा करना है। यहाँ पर खाद की बोरियों की मौजूदगी के बावजूद शिकवा कर रहे हैं कि ये बराए नाम आई हैं, एक एक दो बोरी हमें दी जाएगी, इसके बाद इसे छुपा कर रख दिया जाएगा, माफिया के साथ मिलकर ब्लैक में फरोख्त किया जाएगा। महकमा ज़राअत, इंतजामिया सब मिले हुए हैं इन लोगों के साथ। किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही, अलबत्ता अमीर तर होता जा रहा है। किसानों को रिलीफ नहीं। हाँ, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। माले मुब्दिले बेरहम मुजफ्फरनगर में मअतल डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की अफसरशाही, सरकारी गाड़ी का मअतल होने के बावजूद इस्तेमाल। किसानों का मअतल अफसर पर खाद रोकने का भी इल्जाम है। किसानों की डिप्टी डायरेक्टर पर तशद्दुद की कोशिश। किसानों ने शौकत अली को खाद बहरान की वजह करार दे दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें, मुजफ्फरगढ़ में मअतल डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत की अफसरशाही, सरकारी गाड़ी का मअतल होने के बावजूद इस्तेमाल किया जाने लगा। बहावलनगर में यूरिया खाद का बहरान जारी है। किसान इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम यूरिया खाद न मिलने पर एहतजाज किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताएगा किसानों का क्या कहना है? नगर में यूरिया खाद के बहरान की वजह से काश्तकार जो इंतहाई परेशान है। आज जो है वो किसान इत्तेहाद की जानिब से जो मुजाहरा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है किसान इत्तेहाद के ज़िली सदर ममूका साहब, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, कब से ये सूरत हाल है और खाद का जो किस तरह जो है वो लोगों को मिल रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए और हमारे एहतजाज के लिए आप आए। सर, गुजारिश ये है, यहाँ बहुत एक बड़ा माफिया तो पूरे मुल्क में है, लेकिन बहावलनगर में अजीब किस्म का माफिया है जो किसानों को रुला रहा है। उसमें सर ये तकरीबन हम 20-25 दिन हुए, हम डीसी साहब तो हमें एक दिन मिलने के लिए गवारा भी नहीं किया। वो गुज्जर साहब के पास भेजते हैं जो एडीसीजी साहब हैं, तो वो कहते हैं इसी साहब से मिलो। सर, गुजारिश जो हकीकत वो ये है, ये गुज्जर साहब की तरफ से 200-400 की पर्ची जाती है, डीलर हजरात हमें दिखाते हैं ये आपका जो है हक, वो गुज्जर साहब एडीसीजी की पर्ची आई वो ले गया। कुछ एसी साहब की पर्चियाँ आ जाती हैं, कुछ इस्माइल एक ज़राअत में है। इतने दिन शेख महमूद साहब हमारे डायरेक्टर रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान थे और चेक करते थे कि किसान को मिल रही है या माफिया दिहाड़ीदार तबका ले जा रहा है, तो उन्होंने सही दी। जब से 10-12 दिन से सर ये हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। उसमें दिहाड़ीदार माफिया, कुछ डीलर हजरात के, कुछ इधर उधर के जो हैं वो इसमें आ गए हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हमने इसी साहब को कहा था, हमारी ज़मीनें हमें पर्चा मिल्कियत अपने मेम्बरान का ला कर देते हैं, हमें खाद दो, जहाँ से दो, हमें 5 बोरी कम दे दो हमारी अपनी ज़मीनें से। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार, उनका माफी उधर कुछ MP-MN की चली जाती है। हम 2000 रुपये को मैंने ऐलान किया था कि 2000 रुपये हमें खाद दें, हम लेने के लिए तैयार हैं। हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, मुल्क का नुकसान हो रहा है। गुज्जर साहब को मैंने कहा खाद नहीं मिलोगे तो ये हमारी फसलें ख़राब होगी, हम घर बैठ जाते हैं। तो उसने कहा ऐसी बात, इतनी बात को भी उसने एक जुर्म करार दिया। तो ऐसे जो करप्ट और जो बेहुदा लोग हैं, हमारे जो अफसर बने बैठे, अफसरशाही है, ये हमारे दरअसल नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है, इन्होंने अफसरशाही बना दी और इन्होंने करप्ट लोग हैं, मंथली दिहाड़ियां ले रहे हैं। तो इनको यहाँ से निकालना होगा इंशाल्लाह। और 2-3 के दिन के अंदर पूरा जिला जाम कर गया किसान था। चौधरी अनवर साहब की तरफ से हमने कॉल उनसे इजाजत ले ली अपने चेयरमैन चौधरी अनवर साहब से, और हम इंशाल्लाह 2-3 के अंदर पूरा जिला जाम होगा। हम हाँ इंशाल्लाह हम एहतजाज कर रहे हैं पूरा। जी बिल्कुल, 2 से 3 दिन में जो है वो जिला जो है वो जाम करेंगे, जिसके पर हमें मजबूर किया जा रहा है क्योंकि यूरिया खाद का जो हसूल है वो नामुमकिन हो गया। सुबह से जो हम दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, ज़राअत ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो है वो यूरिया खाद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से 3 दिन के बाद जो है हम पूरे किसान बरादरी जो है वो ज़िला बहावलनगर में ये ट्रैफिक जो है वो जाम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी का गला मंडी का दौरा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। बहरान पे काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी गला मंडी खानेवाल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दौरा किया। तो मजीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर से। सर, खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, अब मजीद कुछ बेहतरी आई है, आपने दौरा भी किया, क्या कहेंगे?
जी थैंक यू नदीम साहब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे अफसरान हैं वो और हमारे जो खाद डीलर्स हैं, उन्होंने सब ने मिलजुल के हालात में बेहतरी के लिए कोशिशें की हैं। जो हमारा डैशबोर्ड है जिस पे हमारी सप्लाईज़ की डिटेल है, उसको हम डेली की बुनियाद पे सोशल मीडिया के साथ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो वॉच एंड वार्ड है उसको भी हमने जारी रखा हुआ है। मोस्टली जो डीलर्स हैं उन्होंने कोऑपरेट किया है। जहाँ पे इश्यूज़ थे वहाँ पे हमने कुछ 14 FIRs करवाई और लगभग 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। और अब जो हमने जेन्युइन बायर के लिए जो मैकेनिज़्म बनाया है उसमें हमारा किसान कार्ड और उसके साथ साथ गिरदावरी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करवा के जो जेन्युइन बायर है उसको हम जो है वो खाद दे सकें। पहले से सूरत हाल बेहतर है, लाइनें अभी भी मौजूद हैं लेकिन पहले से कम हो गई हैं। एक तो जेन्युइन बायर को हम इनकरेज कर रहे हैं, सेकेंडली जो हमारी एफर्ट्स हैं इंशाल्लाह उसमें भी कमी नहीं है, होपफुली बेहतर होंगी। जी बेहतर होगा। डीलर से बात कर रहे थे, बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर दावे कर रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, तो आप क्या कहेंगे किस हद तक बेहतरी आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन से फर्टिलाइज़र की यहाँ पर कंट्रोल रेट में सप्लाई जारी है। पहला पानी तो तकरीबन बहुत सब लग चुका है, दूसरा पानी भी लोग लगा रहे हैं। जो यूरिया की पैनिक क्रिएट हुई थी अब तकरीबन ख़त्म होने को है और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काश्तकारों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि उनकी गंदम की फ़ी औसत पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आए। जी बिल्कुल। जहाँ ज़िला अफसरान का ये कहना है कि बहरान ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, वहीं डीलर हों या काश्तकार इख्तिलाफ से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के मसरूफ तरीन चौक दानिश बॉयज़ और गर्ल्स हाई स्कूल के अतराफ में रेडी बानों और रिक्शा माफिया का राज है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर बताएगा। मुजफ्फरगढ़ दानिश बॉयज़ हाई स्कूल के बैरूनी दीवार के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ वाटर प्लांट चौक से लेकर इस स्कूल तक तजावज़ात की भरमार है, रेडी माफिया का कब्जा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कूल की छुट्टी के औकात में मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया और ट्रैफिक वार्डन भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, ज़रा उनसे इस हवाले से जानते हैं क्या क्या मसाइल हैं ये जो रेडी माफिया ने कब्जा किया स्कूल के रेडी कब्जा करते खड़े देना बिल्कुल कोई बात नहीं, स्कूली बात में बड़े परेशान थे, मेहरबानी करते रेड हटा जाओ जाना। अच्छा ये बताइएगा कि आपने पहले कोई दरखास्त दी है इंतजामिया के? बिल्कुल कोई का नहीं दिया। और स्कूल की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक कितना जाम रहता है? बड़ी जाम होते, बड़ी आवाम परेशान होते थे यार, आप ब्लॉक होते रेडियो हटते का नहीं, बड़ी परेशानी से बहन होते थोड़ा शफकत करो, मेहरबानी करो। शहरी इस हवाले से काफ़ी परेशानी का शिकार है और यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। मुल्तान में गैस्ट्रो वबा की सूरत हाल इख्तियार करके 24 घंटों में मुख्तलिफ अस्पतालों में 228 मरीज रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब में कोरोना के 16 नए मरीज रिपोर्ट हुए। आपको अहम खबर से आगाह करें, मुल्तान में गैस्ट्रो वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गई। 24 घंटों में मुख्तलिफ अस्पतालों में 228 मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम का जनूबी पंजाब के रूरल हेल्थ सेंटर पर सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से अहम इकदाम। रूरल हेल्थ सेंटर के ऑपरेशन थिएटर को फौरी फाल करने की हिदायत जारी कर दी गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम का जनूबी पंजाब के रूरल हेल्थ सेंटर्स पर सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से अहम इकदाम। रूरल हेल्थ सेंटर के ऑपरेशन थिएटर को फौरी फाल करने की हिदायत जारी कर दी गई। तातुल बिजली की फराहमी के लिए मैपको का बड़ा फैसला, बड़े पैमाने पर खरीदारी करने का ऐलान कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा। नए साल के साथ ही मैपको ने अपने सालाना जो खरीदारी प्लान है उसका ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक मैपको 12 अरब 50 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत का डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल है वो खरीदेगा, जिसके अंदर मीटर्स, ट्रांसफार्मर्स, पोल्स और हाई ट्रांसमिशन लाइंस इसके अंदर शामिल होगी। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं मीटर्स की, तो मैपको को मीटर्स के हवाले से गुज़िश्ता साल काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और 6 माह मैपको के जो बिजली के कनेक्शन हैं वो नहीं लगाए गए थे। तो इस साल कोशिश की जा रही है कि 6 लाख से ज़ायद नए बिजली के मीटर जो हैं वो हासिल किए जाएंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल ख़ासतौर पर साथ ही ज़रूरी और डोमेस्टिक जो मीटर हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। और अब तक जो मैपको के रिकॉर्ड के मुताबिक 80,000 सार्फिन को
میٹرز جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ باقی تمام جو صارفین ہوں گے ان کو آئندہ 1.5 ماہ کے اندر جو بجلی کے کنیکشن ہیں وہ لگائے جائیں گے، جبکہ جو کمرشل صارفین ہیں ان کو آئندہ 1.5 ماہ کے اندر جو بجلی کے کنیکشنز ہیں وہ فوری طور پر لگائے جائیں گے۔ پرائرٹی ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے 31 دسمبر تک اپنے ڈیمانڈ نوٹس ادا کر دیے ہیں، ان کے جو ہے کنیکشن پہلے مرحلے پہ لگائے جائیں گے، اس کے بعد ان تمام لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جو بعد میں آئیں گے۔ اور اس وقت میپکو نے اپنی تمام تر ترجیحات ہیں وہ تبدیل کی ہیں، اور خاص طور پر جیسے ہی نئے CEO آئے ہیں انہوں نے بھی تمام تر چیزوں کو فاسٹ ٹریک کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کی ہے، جس کے اندر سب سے ضروری کام تھا کنیکشن کی فراہمی، تو اس میں کنیکشن فراہم کیے جائیں گے جس میں انڈسٹریل، کمرشل اور زرعی صارفین کو ترجیح دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے طیب، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھ تو آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 4 نئے کالجز بنانے کے لیے مجموعی طور پر 170 ملین فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے۔ جی عامر بتائے گا۔ رحیم یار خان میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ضلع کی 4 تحصیلوں میں 4 نئے کالجز بنائے جا رہے ہیں، اور مجموعی طور پہ 9 یہ کالجز جس میں 5 کی جو لینڈ ایکوزیشن کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جو 4 نئے کالجز ہیں ایسوسیٹ ان کے فنڈز ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جاری کر دیے۔ اس حوالے سے اگر تفصیل میں بات کریں تو مجموعی طور پہ 170 ملین کی لاگت سے یہ 4 کالجز تعمیر کیے جائیں گے، جن میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج بوائز منٹھار کے لیے 40 ملین کے فنڈز ریلیز کر دیے، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار وومن ترنڈا سوائے خان کے لیے 40 ملین کے فنڈز ریلیز کر دیے، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج ججا عباسیہ کے لیے بھی 40 ملین کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج بوائز نواں کوٹ کے لیے 50 ملین کے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ فنڈز ہیں جو جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے متعلقہ جو محکمے ہیں جن میں محکمہ بلڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ہدایات بھی جاری کر دی کہ جلد از جلد جو کالجز ہیں ان کی تعمیر کا جو سلسلہ مکمل کیا جائے، تاکہ جو بچے دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں وہ اپنے ہی تحصیل کے علاقوں میں سرکاری کالجز میں بہترین ایک ماحول میں انتظامات میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ملتان میں MNA ملک احمد حسین کا حلقے کے مختلف حصوں کا دورہ MNA ملک احمد حسین کا درانہ نگانہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کو اگر ہم جتنا بھی اس BHU کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کریں گے تو یہ فائدہ ڈائریکٹ غریب عوام کے پاس جائے گا۔ غریب عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، اور ایک دور ہوتا تھا کہ ہسپتالوں کے چکر لگاتے تھے، انہیں دوائیاں نہیں ملتی تھی۔ میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے CEO صاحب کو کہ یہاں پہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حکومت میں اللہ کی مہربانی سے کہ بے شمار اتنی دوائیاں ہیں کہ دوائیوں کی کمی آپ کو کبھی نہیں ہوگی، اور یہاں پہ وہ لسٹ لگا رہے ہیں، جو دوائیاں یہاں موجود ہیں اس کی لسٹ بھی لگ رہی ہے، اور جو بھی مریض لگی ہوئی ہے لسٹ، جو بھی مریض یہاں پہ آئیں گے ان کو دوائیاں بھی مفت ملیں گی اور ان کا علاج بھی مفت ہوگا۔ اور پہلے BHUs ہوتے تھے لیکن سنسان پڑے ہوتے تھے، نہ مریض آتا ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ اس کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ جو یہاں پہ مسنگ فیسلٹیز ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ مثلا سب سے پہلے اگر LHV کا یہاں پہ رہائش ہوگی، اگر LHV یہاں رہ رہی ہے تو وہ 24 گھنٹے آپ کو موجود ملے گی، تو اس کے لیے آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہونے کا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سب چیز اویلیبل ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہم MO ریزیڈنس اس کا بھی مرمت کرنے کا کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی ڈاکٹر ہیں تو وہ یہاں رہنا بھی چاہیں تو یہاں ماحول ایسا ہے کہ رہ بھی سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہ ارد گرد کا ماحول ہے تو یہاں رہنا تو میرے خیال میں سب پسند کریں گے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو کی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین جو ہے نا وہ یہاں پہ دے دی ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ یہاں موجود ہوگی، اور الٹرا ساؤنڈ موجود ہو تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیبر روم یہاں پہ جو تھا جس پہ بچے پیدا ہوتے ہیں، لیبر روم، اس میں جو کمیاں تھیں، آپریشن تھیٹر کی ٹیبل چاہیے تھی، یا اس میں باتھ روم ہم نے انشور کیے کہ کموڈ والے باتھ روم ہوں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ اس میں کمی تھی، اس کی چھت خراب ہے، اس کی دیوار خراب ہے، دروازہ خراب ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ اس کا دروازہ ایلومینیم کا ہوگا، ایسے ہے نا، اس کا دروازہ بھی ایلومینیم کا ہوگا۔ تو ایسی چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیں MNA MPs فنڈ دیتے ہیں سڑکوں کے، بجلیوں کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری چیز ہے صحت۔
सेहत जो है वो सबसे जरूरी चीज है, तो उसके लिए ये मैंने MNA के उसमें से फंड भी दिया है। मुल्तान शहर की तामीर और तरक्की और कारोबारी शख्सियात के मसाइल के हल के लिए मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डिप्टी कमिश्नर के एजाज़ में तकरीब सजाई गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद। बिल्कुल, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में जो कारोबारी शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की, अपने अपने मसाइल डिस्कस किए। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज बाकायदा तौर पर आपने जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं इनके मसाइल सुने हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तजावज़ात के हैं, सड़कों के मसाइल हैं, किस तरह हल करने जा रहे हैं इनके? ये चैम्बर के जो दोस्त हैं, मुल्तान चैम्बर इस खित्ते का, इस मुल्क का बड़ा वाइब्रेंट चैम्बर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर है, तो उनके दोस्तों के साथ बाकायदा मुलाकातें, इनफॉर्मली इनसे डिफरेंट मुलाकातें रही हैं, तो खुल के मसाइल पे डिस्कशन हुई है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और इन्होंने जो मसाइल बयान किए हैं कुछ ऑलरेडी हमारे इल्म में थे, हम उस पर काम कर रहे थे, बाकी कुछ नई चीज़ों की बहुत अच्छी सजेशंस आई हैं, उन पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे और उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में चैम्बर की मुशावरत से, चैम्बर के जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं, शहर के मसाइल में उनका कंसर्न है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एक टीम की सूरत में हम काम करेंगे तो मुल्तान की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, सर आप बताएं क्या कहेंगे? सर हमें बहुत अच्छा लगा, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमने जो उनको अपने प्रॉब्लम बताया वो सब जानते थे, उन्होंने उसके हमें देर पर मसाइल का हल बताया है, हल बताया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो कारोबारी शख्सियात हैं आज उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुलाकात की है, तमाम जो मसाइल हैं वो तफसीली गुफ्तगू की गई है और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक इन तमाम मसाइल जो है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौमी खेल हॉकी को फरोग देने के लिए इकदाम। इस साल सरकारी स्कूल में हॉकी खेलने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। स्पोर्ट्स सिलेक्शन में कौमी खेल शामिल करने पर बच्चे खासे खुश नजर आए। सरकारी स्कूलों के माबैन होने वाले स्पोर्ट्स मुकाबलों में हॉकी का खेल जैसे कहीं खो सा गया था। जनूबी पंजाब में सेक्रेटरी एजुकेशन की हिदायत पर हॉकी लीग करवाई गई तो मालूम हुआ कि बच्चों को हॉकी खेलना ही नहीं आती। चनाचा इवेंट के बाद स्कूलों में हॉकी खेलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी गई। पहले हमारे स्कूलों में हॉकी नहीं सिखाई जाती थी, अब हमारे स्कूलों में हॉकी सिखाई जा रही है। अब हमें बहुत मज़ा आ रहा है। पहले हमारे स्कूलों में दूसरे खेल सिखाए जाते थे और हॉकी नहीं सिखाई जाती, अब हॉकी सिखाते हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। स्पोर्ट्स टीचर की जानिब से तलबा और तालिबात को हॉकी खेल सिखाया जा रहा है, जबकि तमाम सरकारी स्कूलों में हॉकियां और गेंदें बच्चों को मुहैया कर दी गई हैं। अब रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस मैचेस और दीगर जमातों के साथ मुकाबले करवाए जा रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है और स्पेशली जो है हॉकी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि हॉकी को जो है बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तुलबा का कहना था कि पहले हॉकी पकड़नी नहीं आती थी, मगर अब कौमी खेल सीखना और खेलना अच्छा लग रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।